हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 1000 हर्ट्ज आवृत्ति की एक तरंग जिसका आयाम 0.005 मीटर है, एक माध्यम में 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। इस तरंग के कारण स्रोत से 0.15 मीटर की दूरी पर दोलन का विस्थापन समीकरण लिखिए। प्रश्न में हमें एक तरंग जिसकी आवृत्ति, आयाम व उसका वेग दिया गया है। तो प्रश्न में इस तरंग के कारण 0.15 मीटर दूरी पर इसकी दो विस्थापन समीकरण हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न की हमारी जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वह यह होगी कि हम जानते हैं कि जो तरंग की जो मानक समीकरण होती है उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। मानक समीकरण बराबर y बराबर होता है, विस्थापन समीकरण को हम लिखते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, जहाँ a तरंग का आयाम होता है, यहाँ ओमेगा होता है वह होता है कोणीय वेग होता है, और k जो होता है वह संचरण नियतांक होता है, और जहाँ x कितना हो जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा वह दिया है। तो अभी यहाँ पर यदि हम देखें तो हम यह भी जानते हैं कि इसके लिए जो हमारा दूसरी मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि ओमेगा कोणीय वेग बराबर होता है 2 पाई गुणा n, जहाँ n क्या हो जाएगा, n आवृत्ति हो जाएगा, और ओमेगा हमारा क्या होगा, कोणीय वेग होगा। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि हमारा जो वेग होता है, कण का जो वेग होता है v बराबर होता है, वह अनुपात होता है ओमेगा बटा के। यानी इसको हम लिख सकते हैं कोणीय वेग बटे संचरण नियतांक। तो इन सब अवधारणाओं का प्रयोग करके हम प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न में दिए गए मानों को लिख लेते हैं, जहां n आवृत्ति का मान हमें दिया है 1000 हर्ट्ज, आयाम a का मान हमें दिया है 0.005 मीटर हमें दिया है, और इसकी चाल हमें या वेग हमें दिया है 300 मीटर प्रति सेकंड हमें दिया गया है, और x का मान कितना दिया है, 0.15 मीटर हमें दिया गया है। तो अभी यहाँ पर यदि हम देखें कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर कितना होगा, 2 पाई गुणा n होगा, जहाँ n का मान हमें 1000 दिया गया है। तो यहाँ से यदि हम लिखें 2 गुणा पाई गुणा n का मान हमें कितना दिया है, 1000, तो यहाँ से ओमेगा का मान आ जाएगा 2000 पाई, ये मान हमारे पास आ चुका है। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि वेग v बराबर क्या होगा, ओमेगा बटे के। तो यहाँ से वेग v बराबर होता है ओमेगा बटे के। वेग का मान हमें दिया है 300 मीटर प्रति सेकंड, ओमेगा का मान हमें कितना दिया है, यह दिया है 2000 पाई, हमने अभी ज्ञात किया है। तो यहाँ से k का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो k का मान यहाँ से आएगा 2000 पाई बटे 300। दो शून्य से दो शून्य कट जाएंगे, k का मान आएगा 20 पाई बटे 3, और हमारे पास ओमेगा का मान पहले से आ चुका है, वह आ चुका है 2000 पाई, और आयाम a का मान हमें दिया है यहाँ पर 0.005 मीटर, 0.005 मीटर। अब इन सबको हम मानक समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ से मानक समीकरण है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ x का मान हमें दिया है 0.15 मीटर हमें दिया है, ये हमें मीटर में दिया है। तो यहाँ से यदि हम रखें तो 0.005 साइन ओमेगा का मान हमें 2000 पाई दिया है, तो 2000 पाई गुणा टी माइनस के का मान हमें दिया है 20 पाई बटे 3, और x का मान हमें दिया है 0.15 मीटर हमें दिया है। तो यहाँ से यदि हम देखें 3 से यह कटेगा 0.05, और यह हो जाएगा, यदि हम इसे लिखें तो यह बटे 100 हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम देखें 20 गुणा 500 और 100 ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो y बराबर हो जाएगा 0.005 साइन 2000 पाई गुणा टी माइनस यहाँ आएगा 1 बचेगा, 1 गुणा
1 गुणा पाई यहाँ पर बचेगा। तो पाई यहाँ से यदि हम इसको थोड़ा हम यहाँ से देखें तो यह बचेगा हमारा 1 गुणा पाई यहाँ पर बचेगा। तो पाई यदि हम यहाँ से बाहर निकालें तो हमारा जो उत्तर होगा y बराबर 0.005 साइन पाई 2000 टी माइनस 1। तो यह क्या आ जाएगी हमारी, यही हमारा अंतिम उत्तर होगा जो हमारी विस्थापन समीकरण आ चुकी है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।